Hello everyone, this is Sonia Nan and today we are going to discuss a new topic, double circulation of blood in human. This is very important topic of chapter human circulatory system from human physiology unit. Yes, right. So we'll discuss this topic in a very easy way and with full notes, right? So this is kind of going to be a revision for you. This video is specific for class 11th students, for NEET and CUET UG students, right? And whoever want to cover double circulation of blood in human, right? This video is meant for you. Welcome to Brainipedia Skills. I hope you are doing well. Okay, now let's get started with our session. Yep. Okay. So as I have mentioned, today we are going to discuss double circulation in human beings, right? Yes, so we all know this fact that our heart is the four-chambered heart, right? Yes, our heart is the four-chambered heart. Our heart consists of four chambers, right? Two upper chambers and two lower chambers, right? Yes. So double circulation. So we are discussing here double circulation. So you should know what is double circulation. So every one of us should know what is double circulation. So as we all are aware that our heart is mainly consist of four chambers, right? Two upper chamber, two lower chamber, two atrium and two ventricles, right? Right, left atrium, right, left ventricle. Yes. सो हमारे हार्ट में होगी डबल सर्कुलेशन, राइट? हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वहां पे हमें कौन सी सर्कुलेशन देखने को मिलती है? डबल सर्कुलेशन, राइट? या So double circulation is a circulatory system in which blood flow through the heart twice during each complete cardiac cycle. हर एक complete cardiac cycle में double circulation जो process होगी वहां पे क्या होगा? Circulatory system में क्या बार जो blood है same blood दो बारी flow करेगा, twice फ्लो करेगा ड्यूरिंग ईच कंप्लीट कार्डियक साइकिल. तो एक कार्डियक साइकिल के टाइम पे जो ब्लड है वो कितने कितने बार फ्लो करेगा हार्ट से? ट्वाइस. सो दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन इन विच ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट पाथवे. तो जब हम डबल सर्कुलेशन करते हैं वो मेनली दो पाथवेज हमें उसमें करने रहते हैं. आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं दो पाथवेज पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं डबल सर्कुलेशन में. जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी डबल सर्कुलेशन होगी तो जो हार्ट से जो ब्लड पास होगा वो टू टाइम्स पास होगा इन ईच कार्डियक साइकिल, है ना? अब दो आपको मेन यहाँ पे सर्कुलेशन करनी होती है इन डबल सर्कुलेशन. नंबर वन, आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन करनी रहती है, फिर आपको सिस्टेमिक सर्कुलेशन करनी रहती है. सो पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, अगर आपको ये पार्ट समझ में आ जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन का एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन का, बिलीव मी डबल सर्कुलेशन आप कभी नहीं भूलोगे, है ना? राइट. सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन. राइट. So pulmonary circulation, this pathway carry deoxygenated blood, right? This pathway carries deoxygenated blood. अब deoxygenated blood हम यहाँ पे मोस्ट कॉमनली दो टर्म्स यूज करने वाले हैं थ्रू आउट द सेशन. एक है डीऑक्सीजनेटेड टर्म, एक है ऑक्सीजनेटेड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होगा. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीनिंग है कि वहां पे CO2 का पार्शियल प्रेशर हाई होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लेस होगा. यस. तो आप पार्शियल प्रेशर के अलावा एक दूसरा वे आप कंसिडर कर सकते हो कि आप नॉर्मली ऐसे बोल सकते हो लेमन वर्ड्स में, अगर मैं आपको समझाऊं तो ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा होगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में. हमने बोला पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा ऑक्सीजन का, मींस अमाउंट ज्यादा होगी ऑक्सीजन की. इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड में. और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगी? कम होगी. किसकी अमाउंट कम होगी? ऑक्सीजन की अमाउंट कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा. सो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में. सिंपल. ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीनिंग समझ में आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मीनिंग समझ में आया. ओके. तो अगर आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड का और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का डिफरेंस आपको क्लियर है, सो दिस इज लाइक गोइंग टू बी वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन. राइट. ओके. सो पल्मोनरी सर्कुलेशन, अब देखो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या रहता है. इन पल्मोनरी सर्कुलेशन व्हाट वी हैव मेन इज दैट यहाँ पे आपका जो ब्लड होगा, सबसे पहले आपको
ये पता रहना चाहिए आपका किस टाइप का ब्लड यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे रहेगा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना? राइट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। फिर आपको याद रखनी है कि हार्ट की कौन सी साइड, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक लेफ्ट, हमारे हार्ट में क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ऐसे हमारे हार्ट के क्या है, चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स हैं, है ना? अभी हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, डोंट वरी, राइट? ओके, सो जस्ट फॉलो। यस, सो डबल सर्कुलेशन का जो राइट वाला पार्ट है, राइट, पल्मोनरी सर्कुलेशन वाला जो पार्ट है, वो हार्ट का जो राइट वाला पार्ट है, जहां पे आपका राइट साइड जो हार्ट की मेनली आती है, वहां पे आपको क्या है, वो आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन में पार्टिसिपेट करेगा। So the pathway carry deoxygenated blood from the right side of the heart. हार्ट के राइट साइड से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाया जाएगा और उसको कहाँ लेके जाएंगे, लंग्स में लेके जाएंगे। क्यों लंग्स में लेके जाएंगे? ताकि उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना सके, ताकि उसमें ऑक्सीजन ऐड कर सके। क्योंकि आपको पता है जो लंग्स का एल्वियोलाई वाला रीजन है, वहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो क्या होगा, जो हमारा हार्ट है उसमें आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है आपके बॉडी पार्ट से। तो क्या करेंगे, जो राइट वाला पार्ट है हार्ट का, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके जाएंगे, लंग्स में लेके जाएंगे। लंग्स में क्या होगा, लंग्स में होगी ऑक्सीजनेशन। लंग्स में उस ब्लड की होगी ऑक्सीजनेशन, उसमें ऑक्सीजन को ऐड किया जाएगा। तो अब जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जिसमें ऑक्सीजन की अमाउंट कम थी, अब उसमें क्या कर दिया, ऐड ऑक्सीजन ऐड कर दी। जैसे ही ऑक्सीजन ऐड करी, वो क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से क्या होगा, लंग्स से वापस कहां लेके आया जाएगा, जो हार्ट की लेफ्ट साइड है वहां पे लेके आया जाएगा। हम डायग्राम के थ्रू भी इसको समझेंगे, है ना? सो दिस इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन के बाद आपका आता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या रहता है, दिस पाथवे, जो ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन वाला पाथवे है, दिस पाथवे डिलीवर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये कौन सा ब्लड डिलीवर करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करेगा। कहां से कहां करेगा, ये समझना है। तो जो हमारा हार्ट का लेफ्ट वाला पार्ट है, वो मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कंडक्ट करता है, राइट? तो जो लेफ्ट वाला पार्ट है, वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कहां से आएगा, लंग्स से आएगा, जहां पे ब्लड की ऑक्सीजनेशन हमने करवाई थी, पल्मोनरी सर्कुलेशन में करवाई थी ना। तो वहां से जो वो ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना, वो कहां पे आएगा, वो लेफ्ट साइड में आएगा हार्ट के, है ना? यस, और वहां से फिर वो हम बॉडी पार्ट्स को भेज देंगे। तो ये रहता है आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो जो हार्ट का राइट वाला पार्ट है, वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में मेन काम करता है। जो हार्ट का लेफ्ट वाला पार्ट है, मेनली सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आपको उसका फंक्शन देखने को मिलता है, राइट? इतना डिफरेंस आपको क्लियर हुआ? इतना डिफरेंस समझ में आया कि डबल सर्कुलेशन में आपकी दो अलग अलग टाइप की सर्कुलेशन आपको करनी है। पल्मोनरी सर्कुलेशन आपको करनी है और आपको करनी है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। कौन सी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। आपको ये दो टाइप की सर्कुलेशंस यहाँ पे करनी होते हैं। आई होप आपको इतनी क्लैरिटी हुई होगी टॉपिक की, डबल सर्कुलेशन की, कि करना क्या है आपको। अगर आपको अब बेसिक्स आ गए हैं समझ की बेसिक क्या रहता है, तो आपके लिए बहुत सिंपल है अब सर्कुलेशन को समझना। आप ये अब एक डायग्राम देखो, राइट? दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द मेन डायग्राम जो आपको मेन दिखाता है कि डबल सर्कुलेशन की प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में कैसे होगी, राइट? तो यहाँ पे देखो, केयरफुली देखो, राइट? यस, सो नंबर वन, यहाँ पे ये वाला जो सर्किट है, दिस इज सिस्टेमिक सर्किट। यहाँ पे सिस्टेमिक सर्कुलेशन वाला पार्ट दिखाया गया है। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज पल्मोनरी सर्किट। पल्मोनरी सर्किट में पल्मोनरी सर्कुलेशन वाला पार्ट दिखाया गया है। ये तो आपको पहले से ही क्लियर है, फर्स्ट स्लाइड से आपको समझ में आ गया है, राइट? आगे क्या समझना है आपको, ये होगा कैसे, अब देखो। जो पल्मोनरी सर्किट है, यहाँ पे आपको क्या दिखाया गया है, राइट? पल्मोनरी सर्किट में आपको क्या दिखाया गया है, यहाँ आपको दिखाया गया है ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पे आपको दिखाई गई है लंग्स, राइट? दिस इज लंग्स। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपकी होगी लंग्स, इसलिए हम इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। मतलब पल्मोनरी मीन्स समथिंग रिलेटेड टू लंग्स। तो यहाँ पे आपकी दिखाई गई है लंग्स। बहुत सिंपल है, राइट? बहुत सिंपल है, ध्यान से अंडरस्टैंड करो। सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में देखो, अब यहाँ पे आपका दिखाया गया है हार्ट, है ना? दिस इज योर हार्ट। सो हार्ट का एक राइट पार्ट है, दिस इज द राइट पार्ट, जो ब्लू कलर से दिखाया गया है। और जो रेड कलर से दिखाया गया है, दैट इज योर लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। सो ब्लू वन इज द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट एंड लेफ्ट वन इज द रेड इन कलर, राइट? तो ऐसे राइट लेफ्ट का डिस्टिंक्शन हो गया। अब देखो,
यस, यहाँ पे आपका ये है राइट एट्रियम, यहाँ पे आपका ये है राइट वेंट्रिकल, और अब देखो यहाँ पे आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स दिखाए गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी स्टोरी बॉडी पार्ट्स से, है ना। तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो हमारे टिश्यूज हैं, हमारा ब्रेन है, किडनी है, लिवर है, वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज करते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को को क्या करते हैं, राइट, वापिस से क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स के थ्रू हार्ट में सप्लाई कर देते हैं। तो क्या करते हैं, हमारे टिश्यूज ऑक्सीजन को यूज करते हैं, बदले में CO2 बनाते हैं जब केमिकल रिएक्शंस करते हैं। तो अब उस CO2 को वापस कहाँ ऐड कर दिया जाता है, ब्लड में ऐड कर दिया जाता है। वापस से जो टिश्यूज हैं वो O2 यूज करेंगे और CO2 रिलीज करेंगे और उसको ब्लड में ऐड कर देंगे। जैसे ही वो ब्लड में ऐड होगी, जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। क्यों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन तो कंज्यूम कर ली, ऑक्सीजन तो टिश्यूज ने यूज कर ली और बदले में क्या ऐड कर दी, CO2 ऐड कर दी। अब यहाँ पे CO2 का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। तो क्या होगा, ये कैसा ब्लड हो जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फंडा समझ में आया? राइट, तो ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जैसे ही ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लड हमारा टिश्यूज से हमें मिलेगा, क्या रहेगा, यहाँ पे जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको कौन कैरी करेगा, इसको ब्लड वेसल्स कैरी करेंगे। अब कौन से ब्लड वेसल्स कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, वेन्स करते हैं। कौन से करते हैं, वेन्स करते हैं। तो यहाँ से अब क्या आएंगे, वेन्स कैरी करेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जो कि CO2 रिच ब्लड है, जिसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, जिसमें CO2 की अमाउंट ज्यादा है, उस ब्लड को कैरी करेंगे वेन्स। वेन्स कहाँ कैरी करेंगे, वेन्स उस ब्लड को लेके जाएंगे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में, बिल्कुल ध्यान से समझो, सब समझ में आएगा। राइट एट्रियम में लेके जाएंगे। राइट एट्रियम के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल के बाद ब्लड कहाँ जाएगा, वहां से पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगी। अब देखो पल्मोनरी आर्टरी है यहाँ पे, है ना, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कैरी कर रही है यहाँ पे, कहाँ लेके जाएगी, कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में लेके जाएगी। कलर देखो कैसा है पल्मोनरी आर्टरी का, ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। मतलब पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। अब यहीं पे आपका एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है, जहां बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो नॉर्मली जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन यहाँ पे जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ये आपका एक्सेप्शनल केस है जो आपको याद रखना है। जैसे ही आपके एग्जाम में पूछा जाए पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड कैरी करती है, आपको करना है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कहां से कहां करती है, राइट वेंट्रिकल से कैरी करेगी लंग्स तक, है ना, राइट वेंट्रिकल से कैरी करेगी लंग्स तक। तो पल्मोनरी आर्टरी आपका ब्लड कैरी करेगी राइट लंग से, कहां पे कैरी करेगी, यस, लंग्स तक कैरी करेगी। जैसे ही अब ये ब्लड यहाँ पे लंग्स में आएगा, तो क्या होगा, लंग्स में हमारा रहता है हाई ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर, तो ऑक्सीजन को यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा, CO2 को रिमूव कर दिया जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन ऐड होगी, CO2 रिमूव होगी, तो क्या होगा, ये ब्लड कैसा ब्लड हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापिस से कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा। कहाँ से आएगा, हार्ट में आएगा वापिस से। अब हार्ट में कौन लेके आएगा इसको, पल्मोनरी वेन लेके आएगी, है ना। जो ये वाला जो ब्लड वेसल, ये वाला जो ब्लड वेसल यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये क्या है, ये पल्मोनरी वेन है। इतना समझ में आया, ये क्या है, पल्मोनरी वेन है। अब आपको ये वाला एक्सेप्शन यहाँ याद रखना है कि पल्मोनरी वेन, वेन्स वैसे अभी हमने देखा था कि वेन्स मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन इज अगेन एक्सेप्शन। ये कैसा ब्लड कैरी करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो पल्मोनरी वेन कैसा ब्लड कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। राइट, इतना समझ में आया, ठीक है। अब जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देखो कहां से कहां कैरी करती है, यहां से करती है, कहां तक करती है, लंग से करती है, और कहां तक करती है, जो हार्ट का जो लेफ्ट एट्रियम है, हार्ट का जो लेफ्ट एट्रियम है वहां तक ये ब्लड कैरी करेगी। तो पल्मोनरी वेन लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, और कहां तक करेगी, लेफ्ट एट्रियम तक करेगी, लेफ्ट एट्रियम तक करेगी। अब जैसे ही ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, तो वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, नीचे वाले चैम्बर में। लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा फर्दर, कहाँ जाएगा, फर्दर वो बॉडी पार्ट्स में जाएगा। कहाँ जाएगा, फर्दर बॉडी पार्ट्स में जाएगा।
यस, एओर्टा के थ्रू, राइट। एओर्टा एंड ब्रांचेस के थ्रू फर्दर वो अपने बॉडी पार्ट्स में जाएगा। अगेन देखो ये दिखाया गया है कि बॉडी पार्ट में जाएगा, है ना। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? एओर्टा के थ्रू, वेरियस ब्रांचेस के थ्रू कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट्स में जाएगा। फिर बॉडी पार्ट अगेन हमारा यूज करेंगे इस ब्लड को, राइट। क्या करेंगे? इसकी ऑक्सीजन को यूज कर लेंगे, इसमें CO2 ऐड कर देंगे, इसको वापिस से डीऑक्सीजनेटेड बना देंगे, वापिस से ये वही सेम साइकिल रिपीट होगी। तो अब यहाँ पे देखो, जब एक साइकिल हुई तो आपका जो ब्लड है वो 2 बार हार्ट से पास किया, एक बार राइट वाले पार्ट से किया, दूसरी बार लेफ्ट वाले पार्ट से हुआ। सो इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। जो ऊपर वाला पार्ट है, जो लंग्स वाला पार्ट है, दैट इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जो नीचे सिस्टेमिक वाला पार्ट है, जहां पे आपका ब्लड पल्मोनरी वेन लेके आई, लेफ्ट एट्रियम में गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ये सब जो पार्ट है ये सिस्टेमिक हार्ट वाला पार्ट है, सिस्टेमिक सर्किट वाला पार्ट है। तो ऐसे आपकी 2 सर्कुलेशन रहेंगी, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, राइट। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, आपको डायग्राम अच्छे से करना है। यस, ये डायग्राम आपको अच्छे से होना चाहिए, जब भी आप बोल सकते हो कि आपको डबल सर्कुलेशन आती है ना। तो आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन का मीनिंग अच्छे से आना चाहिए, हार्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन का आपको पता होना चाहिए, इनके डिफरेंसेस आपको पता रहना चाहिए, ये पूरा सर्किट आपको आना चाहिए, है ना, राइट। तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, है ना। अब हम इसी जो पार्ट मैंने आपको समझाया है, इसी को हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल रिटर्न में, है ना। अब देखो, सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पाथवे हम थोड़ा सा समझते हैं कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पाथवे क्या रहता है। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है लंग से, राइट, वो लीव करेगा पल्मोनरी सर्कुलेशन को और लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। कहाँ एंटर करेगा? लेफ्ट एट्रियम में, जो लेफ्ट वाला पार्ट देखा था ना, वहां एंटर करेगा, है ना। अब क्या होगा? ब्लड को पंप किया जाएगा। कहाँ पंप किया जाएगा? लेफ्ट एट्रियम से। कहाँ पंप किया जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप किया जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पंप किया जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप किया जाएगा, है ना। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से अगेन ब्लड को पंप किया जाएगा। कहाँ पंप किया जाएगा? एओर्टिक वेल्व्स के थ्रू एओर्टा में किया जाएगा। एओर्टा एक बहुत बड़ा ब्लड वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कहां से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। और कहां सप्लाई करेगा? to different arteries to different body parts. Yes, so from left ventricle जो हार्ट पंप होगा वो कहाँ पे होगा? एओर्टा में होगा। कैसा ब्लड है? यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जो एओर्टा है वो फर्दर उसकी ब्रांचेज होंगी, आर्टरीज होंगी, है ना, और वो फिर हमारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को ट्रांसफर करेगी, ब्लड को कैरी करेगी, है ना, ट्रांसपोर्ट करेगी। कैसा ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहाँ पे? कौन सा? ऑक्सीजनेटेड हो रहा है या डीऑक्सीजनेटेड कर रहे हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, है ना। कहां से कर रहे हैं? जो हार्ट का लेफ्ट वाला पार्ट है उससे कर रहे हैं। और कहां पे कर रहे हैं? जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं सबको चाहिए, सबको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए, सबको ऑक्सीजन चाहिए। तो सारे बॉडी पार्ट्स तक ये ब्लड जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? कौन से ब्लड वेसल्स लेके जाएंगे? आर्टरीज लेके जाएंगे, आर्टरीज लेके जाएंगे। ये समझ में आया? कोई डाउट? नो, कोई डाउट नहीं है ना, समझ में आ गया, राइट। यस, यस। सो अब देखो, जो आर्टरीज हैं फर्दर ब्रांच कर लेती हैं, ब्रांच आउट हो जाती हैं स्मॉल आर्टरीज में, आर्टीरियोल्स में, कैपिलरीज में, और ऐसे वो ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर देती हैं बॉडी पार्ट्स तक। तो ये तो थी बात सिस्टेमिक सर्कुलेशन की, जिसमें मेनली हमने लेफ्ट जो पार्ट है हार्ट का वो कवर किया, है ना, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आर्टरीज वाला पार्ट, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मेनली ट्रांसपोर्ट होता है ना। उसके बाद बात करते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन का पाथवे क्या रहता है ना। पल्मोनरी सर्कुलेशन का पाथवे क्या रहता है, राइट। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन का पाथवे देखो क्या रहेगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन में अब देखते हैं। सो द पाथवे ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, यहाँ पे क्या होगा? राइट एट्रियम होगा हमारा, राइट एट्रियम होगा, है ना। राइट एट्रियम में ब्लड कैसा आया? राइट एट्रियम में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ से आया? बॉडी पार्ट से आया। हमारे जो डिफरेंट बॉडी पार्ट है ना, हमारे फोर लिम्स हो गए, हमारा डायफ्राम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ब्रेन हो गया, जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं वहां से क्या आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, है ना। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा? कहाँ आएगा?
वेना कावा के थ्रू, यहाँ पे वेना कावा की ओपनिंग होगी, राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। यहाँ पे आपका एक ट्राइक्युस्पिड वेल्व होगा जिसके थ्रू जो ब्लड है यहाँ पे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, है ना। तो ब्लड को पंप किया गया राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पंप किया गया। उसके बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा? ये जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में। कहाँ जाएगा? ये जाएगा पल्मोनरी ट्रंक में। और पल्मोनरी ट्रंक से ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी ट्रंक तक समझ में आया? पल्मोनरी ट्रंक के बाद ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, राइट। पल्मोनरी ट्रंक के बाद ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। और पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को कहाँ लेके जाएगी? ये लेके जाएगी ब्लड को लंग्स में। कहाँ लेके जाएगी? लंग्स में। और कैसा ब्लड है ये? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, अभी हमने डिस्कस किया था कि राइट जो पार्ट है हार्ट का वो कैसा ब्लड कैरी करता है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेनली कंडक्ट करता है। तो अभी जो भी ब्लड हम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट राइट एट्रियम से, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से ट्रंक में, फिर पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी और आर्टरी में, तो जो ये सारा ब्लड है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, राइट। यस, यस। सो बॉडी पार्ट से ब्लड आया वेन्स के थ्रू। कहाँ पे आया? वेना कावा में ड्रेन किया। वेना कावा से राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। पल्मोनरी ट्रंक से कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ब्लड कैसा है? अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब देखो फाइनल डेस्टिनेशन क्या है इसकी? लंग्स है। तो अब ये लंग्स में जाएगा और लंग्स में जाते ही इसको क्या किया जाएगा? चेंज करा जाएगा। क्या चेंजेस इसमें करे जाएंगे? इसे हम क्या करेंगे? लंग्स में जैसे ही ये जाएगा क्या करेंगे? इसका जो ऑक्सीजन है, राइट, इसका जो ऑक्सीजन है लंग्स में क्या करेंगे? ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। तो ऑक्सीजन की अमाउंट क्या है? ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी। और CO2 को रिमूव कर देंगे। CO2 को अगर रिमूव कर देंगे तो CO2 की जो अमाउंट है ब्लड में वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना। तो CO2 की अमाउंट कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाएगा, CO2 को रिमूव कर दिया जाएगा। तो अब ब्लड हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन कैरी करेगी। कहाँ कैरी करेगी? लेफ्ट एट्रियम में कैरी करेगी। और फिर वापस से हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन वाला पार्ट आ जाएगा। तो ऐसे पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन आपके दोनों काम करते हैं। इसी को हम डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, राइट। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, अभी भी आपको लग रहा है कि कोई डाउट है, आपको कोई कंफ्यूजन है ना, तो ये डायग्राम करते ही आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन आउट हो जाएंगे। या ये इस डायग्राम के बाद आपको सबसे ज्यादा क्लैरिटी मिलने वाली है ना। तो अब ये डायग्राम ध्यान से देखो। कहाँ से स्टार्ट करना है? कहीं से भी स्टार्ट कर लो एक पॉइंट से। मान लो यहाँ से स्टार्ट कर दिया बॉडी पार्ट से, है ना। तो यहाँ पे हमारे बॉडी पार्ट्स में कैसी कैपिलरीज है? सिस्टेमिक कैपिलरीज हैं, जो कि जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो हमारे टिश्यूज है, वहां पे ब्लड का क्या कर रही है? गैसेस का एक्सचेंज करवा रही है। तो ऑक्सीजन यहाँ से टिश्यूज ले लेंगे और CO2 इस ब्लड में ऐड कर देंगे। जैसे ही CO2 ऐड करेंगे, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये सारा यहाँ पे जो जा रहा है ये सारा कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट। ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो इसको वेन्स कैरी करेंगी। वेन्स के बाद वेना कावा आएगा, लार्ज ब्लड वेसल्स, राइट। तो वेना कावा के बाद ये जो वेना कावा है ये ओपन करेगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी में, फिर लंग्स में। लंग्स में जाके क्या होगा? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया जाएगा, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना दिया जाएगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन कैरी करेगी। कहाँ कैरी करेगी? लेफ्ट एट्रियम में कैरी करेगी। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? एओर्टा में जाएगा। एओर्टा से आर्टरीज में जाएगा। आर्टरीज से वापस से बॉडी टिश्यूज में जाएगा। तो ये ऐसे सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों फंक्शन करते हैं। और इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इसी को हम बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। आई होप आपको डबल सर्कुलेशन समझ में आया होगा। अब ठीक है, आपको डबल सर्कुलेशन आ गया समझ में। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि डबल सर्कुलेशन की क्या नीड है? व्हाई डू वी नीड डबल सर्कुलेशन इन आवर बॉडी? हम्म क्या इंपॉर्टेंस क्या है डबल सर्कुलेशन की? आपने डबल सर्कुलेशन कर लिया, आपको समझ भी आ गया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, राइट। लेकिन अब क्या इंपॉर्टेंस है डबल सर्कुलेशन की? हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या है इस पूरी प्रोसेस की? हम्म
राइट। तो ये समझने की अब हम ट्राई करते हैं कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है फॉर आवर बॉडी। राइट। सो डबल सर्कुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर वन, राइट, ये हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो दो टाइप का हमने ब्लड देखा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको अलग अलग रखता है, उसको मिक्स नहीं होने देता। एक होती है सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन जो कि मेनली फिशेज में देखने को मिलती है। तो फिशेज में आपको सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलती है। वहां पे ऐसे कोई पार्टीशन नहीं होता, कोई सेपरेशन नहीं होता ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, वो मिक्स होते हैं। लेकिन डबल सर्कुलेशन में क्या रहता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहेगा, दोनों सेपरेटेड रहेंगे, मिक्स नहीं होंगे, है ना? क्यों नहीं मिक्स होंगे? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डबल सर्कुलेशन होती है। हम्म। अलग अलग पाथवे होते हैं, पल्मोनरी सर्किट रहता है, देन सिस्टेमिक सर्किट रहता है, तो अलग अलग पाथवे रहते हैं। एफिशिएंट ऑक्सीजनेशन ऑफ बॉडी, दिस इज मोर एफिशिएंट, राइट। यस, प्रिवेंशन करता है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होने देता। ब्लड को पंप किया जाता है एट वेरी हाई प्रेशर, राइट, ब्लड को पंप किया जाता है एट वेरी हाई प्रेशर। सो दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। ये ज्यादा एफिशिएंट रहता है, ब्लड प्रेशर जो पंप होता है ब्लड वो हाई प्रेशर के साथ पंप होता है। फर्दर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स नहीं होने दिया जाता, इसको सेपरेट रखा जाता है, राइट। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, जिसमें हमने डिस्कस किया, यस, कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। जो मेन लेफ्ट वाला पार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, और जो राइट वाला पार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा, है ना? यस, जो लंग्स है उनका मेन काम क्या है? वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड से CO2 क्या करेंगी? रिलीज करवा देंगी, ऑक्सीजन उसमें ऐड कर देंगी और उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बना देगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से कौन कैरी करता है? पल्मोनरी वेन करती है। और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके कौन जाता है? पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपको याद रखने हैं। ये आपको पल्मोनरी सर्किट एंड सिस्टेमिक सर्किट्स आपको प्रॉपर याद रखना है कि कौन सा हार्ट का पार्ट कहाँ पे, कौन सा ब्लड वेसल्स क्या करता है। मेनली जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पल्मोनरी आर्टरी पे, पल्मोनरी वेन पे पूछा जाता है कि कैसे वो ब्लड कैरी करती है, कहाँ से कहाँ करती है। तो हमने इन डिटेल सब कुछ डिस्कस किया है। आप ये डायग्राम बना के देखो, अच्छे से प्रिपेयर करो, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। इफ यू आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, so do like, share and subscribe the video and stay connected for our upcoming sessions, right? Okay, we'll meet in next session. Till then, have a good day. Take care.